नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। घर का दाम सुनकर सोनल बहुत परेशान हो गई। उसने रणवीर को आगाह करते हुए कहा, सुनो, रकम कोई बहुत छोटी नहीं है, पहले इंतज़ाम कर लो तभी कदम आगे बढ़ाना। तुम फिक्र मत करो, ये सब देखना मेरा काम है, सब हो जाएगा। रणवीर ने सोनल को निश्चित कर दिया। घर के ऑनर को थोड़ी जल्दी थी घर बेचने की, इसलिए घर हाथ से निकल न जाए इसलिए रणवीर ने कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया था। मिसेस मित्तल लैंडलॉर्ड, जो कि एक उम्रदराज औरत थी, उन्होंने रणवीर से पहले ही कह दिया था कि उन्हें थोड़ी जल्दी है, इसलिए बाकी की पेमेंट भी जल्दी ही करा दें। उन्होंने रणवीर को 3 महीने की मोहलत दी। रणवीर ने भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया और साथ ही अपने बड़े भाई को भी अपने हिस्से की ज़मीन बेचने के लिए बोल दिया। इधर रणवीर में कलश मिनल के कारण बढ़ती जा रही थी। पहले तो सोनल ने बहुत कोशिश की मीनल को सब सिखाने की, पर जब उसका रवैया देखा तो उसने भी अब उसे कुछ न कहने की ठान ली थी। बच्चे भी जब मीनल को उनकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करते नहीं देखते तो उन्हें भी उससे बात करना बंद कर दिया था। अब हालात ये थे कि बस ज़रूरत भर की ही बात होती उन सब के बीच। रणवीर इस बात के लिए भी सोनल को ही जिम्मेदार ठहराता कि वो और बच्चे मिलकर एक तरफ हो जाते और मीनल को अकेले कर देते हैं, जबकि मीनल भी बहुत चालाकी से जब तक रणवीर घर में नहीं होता चुपचाप बैठी रहती और उसके घर आते ही सोनल के पास पहुंच जाती। छोटी मम्मी, लाइए हम आपकी कुछ मदद करवा दें। इस बात से सोनल सुलग जा उठती। जब दिन भर आराम से बैठी थी और मैंने सारा काम कर लिया, तो अभी क्या अपने छोटे पापा को दिखाने के लिए मदद करने आई हो। चुपचाप जाकर बैठो, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद। जब तुम नहीं थी तो मैं ही काम करती थी ना, तो तुम्हारा होना या होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। सोनल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर रणवीर उसे ही गलत समझ लेता और मीनल अपना बेचारा सा मुंह लेकर रणवीर के सामने जाकर बैठ जाती और फिर एक बार दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता। इधर जैसे ही रणवीर ने लोन के लिए अप्लाई किया, सारे देश में कोरोना जैसी महामारी फैल गई और लोन की सुरक्षा के लिए सारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हो गया। हालांकि बैंक अभी भी खुले थे, पर फिर शुरुआत में रणवीर ने भी उतना ध्यान नहीं दिया लोन की प्रोसेस आगे बढ़ने में क्योंकि उसने सोचा कि अभी तो राष्ट्रीय रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी, क्योंकि मिसेस मित्तल, जो कि किसी और शहर में रहती थी, वो लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाएंगी और जब ध्यान देना शुरू किया तो कोई ना कोई समस्या आती जाती। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उधर बड़े भाई साहब को भी ज़मीन बेचने में परेशानी आ रही थी। कोई भी अभी अपने सेविंग्स के पैसे ज़मीन में नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा था। लॉकडाउन की वजह से अभी की स्थिति व्यवस्था गड़बड़ा रही थी। 3 महीने पूरे होते होते मिसेस मित्तल ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने अपने व्यवस्था थी कि घर जितनी जल्दी हो सके बेचना चाहती थी। इधर जिस बैंक से रणवीर लोन लेना चाहता था, वहाँ कुछ पेपर की कमी के कारण लोन पास होने में दिक्कत आ रही थी। बाकी दूसरे बैंक में उसे कम लिमिट की लोन मिलती, पर उसे रणवीर का काम नहीं चलता, इसलिए हर हाल में वो इसी बैंक से लोन लेना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहकर और भी न जाने कहाँ से पैरवी लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मिसेस मित्तल भी जब तक उसे फ़ोन कर 10 बातें सुना देती, बार बार देर होने के कारण उसे हैंडल
उसे डील कैंसिल करने की धमकी देती। कभी कभी बहुत बुरी तरीके से भी बात करती रणवीर से, जिससे परेशान होकर रणवीर अपने दोस्तों से कुछ कुछ पैसे जुगाड़ कर किस्तों में उसे देता। जैसे तैसे ज़मीन बिकती। बड़ी भाई साहब भी वैसे ही किस्तों में ही उसे पैसे भेजते। थोड़ी थोड़ी कर उसने मिसेस मित्तल को आधे से ज़्यादा रकम दे दी थी। अब रणवीर इस डील के पीछे भी नहीं हट सकता था, इसलिए दूसरा डर रणवीर और सोनल के मन में ये भी बैठ गया था कि कहीं मिसेस मित्तल उम्रदार तो है ही, कहीं किसी कारण से अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके लगे सारे पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि लिखा पढ़ी अभी नहीं हुई थी। घर की कलक, ऑफिस की टेंशन, मिसेस मित्तल के कड़वे बोल और पैसों का इंतज़ाम न हो पाने की वजह से रणबीर बहुत परेशान रहने लगा था, जिसके कारण उसका अपने पूरे दोस्तों से साथ भी बैठना उठना कम हो गया था। अब वो अक्सर अपने दोस्त राजेश के पास ही चला जाता। अक्सर जब वो ऑफिस से सीधे राजेश के ही घर जाता, ऐसे लगता जैसे वो सबसे दूर भागना चाहता हो। सोनल को शुरू से ही राजेश की वाइफ अच्छी नहीं लगी थी। उसके बाद व्यवहार से सोनल बहुत चिढ़ती थी। अब अक्सर छुट्टी वाले दिन कभी राजेश अपने काम से तो कभी यूं ही रणवीर को बुला लेता और रणवीर दिन भर गायब रहता। इसके कारण सोनल और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब दोनों की लड़ाई का कारण मीनल के साथ साथ राजेश और उसकी वाइफ भी होती जा रही थी। रणवीर, तुम समझ नहीं रहे हो। वो लोग तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें जब भी ड्राइवर की ज़रूरत होती है तुम्हें याद करते हैं और तुम भी आज्ञाकारी जिनकी तरह तुरंत उनकी मदद करने के लिए प्रकट हो जाते हो। तुम समझ नहीं रहे हो। राजेश और उसकी वाइफ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वो बहुत परेशान रहता है, इसलिए मुझे बुलाता है। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे उनके बीच? देखो रणवीर, मुझे वो औरत शुरू से ही कभी ठीक नहीं लगी। तुम इस मियाँ बीवी के झगड़े में मत पड़ो। क्या पता कल वो तुम पर ही कोई इल्ज़ाम लगा दें। क्या पता कल को कह दें तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का ही कोई संबंध है। तुम मुझ पर शक कर रही हो। जब समझ नहीं हो किसी बात की तो बोलो भी मत, बात भी मत करो। भाई मानती हैं मुझे वो। तुम बहुत बदल गई हो। मेरी किसी भी बात का अब तुम सपोर्ट नहीं करती। ये जो वो भाई भाई कहकर अपना उल्लू सीधा करती हैं ना, वो तुम्हें भले समझ नहीं आता हो, पर मैं अच्छे से समझती हूँ। जो औरत अपने पति की इज्जत नहीं करती, जब भी मिलती है हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तुम चाहते हो मैं उसकी इज्जत करूँ? मुझसे नहीं होगा। इस तरह से अब अक्सर उसके बीच बहस की स्थिति बनती रहती। इसी बीच रणवीर ने राजेश से भी कुछ पैसे लिए और उसके बाद वो भी सोनल की बिल्कुल नहीं सुनता। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि उसने यह तक सोनल को कह दिया, 5 पैसे की औरत नहीं है तुम्हारी, 5 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। इतनी ही दिक्कत है तो निकालो पैसे। नहीं दे सकती ना? अगर लाओगी तभी तो कहाँ से लाओगी? अपने शरीर से ही कमाई कर सकती हो। बाकी किसी औकात की नहीं हो तुम। बस इसी की काबिल हो और किसी काबिल नहीं। इतनी बड़ी बात सुनकर सोनल अपनी जगह पर जड़ हो गई। पीछे खड़े दोनों बच्चे अवकाश से अपने पापा को देखते रह गए। बहुत मुश्किल से सोनल के मुंह से निकला, आज तो तुमने हर सीमा पार कर दी रणवीर। मेरे ससुर जी अगर आज जिंदा होते तो उनकी लाडली बहू को इतनी ओधी बात करने के लिए मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बच्चों के सामने तुमने मेरी इज्जत उतार दी। आज मैंने नहीं कहा था कि
तुमसे कि मुझे इतना बड़ा घर चाहिए जो आज तुम मुझसे पैसों की बात कर रहे हो, और कभी ये घर हो भी गया तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं होगी। बोलते बोलते सोनल फफक कर रो पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या सोनल रणवीर को समझा पाएगी? देखते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना प्यार हमें बस यूं ही देते रहिए।